इतना अरसा काम करने के बाद क्या अखज़ किया है? की तरह मुंह में जिवें लकड़ दी बांदर होता है। अगर आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं कर रहे ना, तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहिए। हम सटायर कहते लिखा नहीं जाता, ठीक है, सटायर निकलता है। वो निकलता है, वो फिल्बदी। फिल्बदी है। बिल्कुल। आफ्ताब साहब उसकी ऑटो ट्यूनिंग बहुत अच्छी करते हैं। आफ्ताब साहब बुलशिट डिटेक्टर बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताएं, आपके बटन खुले रहते, कोई जिम शिम ज्वाइन की? मैंने बादशाह के साथ काम किया, मैं उस बादशाह का वजीर खास था। सर हम बेच सकते हैं अपने आप को, यू नो, ही इज माई फ्रेंड। 18 साल एक बंदे के साथ काम किया जिनका नाम था आफ्ताब इकबाल साहब। अरे कमाल आदमी, कमाल आदमी माई मेंटोर। और मेंटोर भी हैं, और आपके ही नहीं बहुत से लोगों के मेंटोर हैं। और मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें सीख ली, कुछ अभी हम उसी राह पे चले हुए हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इतना अरसा काम करने के बाद क्या अखज़ किया है? यार अखज़ क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन लिया कि अगर आफ्ताब साहब के साथ काम नहीं कर रहे ना, तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहिए। आफ्ताब साहब जबकि इन पॉलिटिकल सटायर शोज से गायब हैं, गायब ही हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो ऑब्वियसली गायब हैं। ही इज़ नॉट इन द इस पे भी मार्केट। आएंगे। हाँ, तो उसके बाद ना उनके पाया इस्तकलाल तक कोई पहुंच नहीं सका। अब उन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर जो आप देखते हैं ना शोज, किसी का भी मैं नाम लेके हिट नहीं करूँगा, उसमें होस्ट नहीं है, अच्छा। उसमें आर्टिस्ट रह गए हैं। आर्टिस्टों की जुगत रह गई है, जो कि मैं कहीं से भी ये नहीं कहता कि वो गैर मेयारी है या ऐसी कुछ बात है। वो आर्टिस्ट अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही काम जब एक राइटर करवाता है ना, क्योंकि जिसका नाम हम बार बार लेके, मेरा तो खैर वो यूएसपी है जिसका नाम आफ्ताब इकबाल है, बेशक। मेरा वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मैंने अपना जितना भी कंटेंट है वो उन्हीं के नाम से बेचा। कोशिश ये थी कि मैं उसमें कोई ना कोई मैसेज दे सकूं। वो कहीं मैं दे सका, कहीं मैं तनकीद का निशाना बन गया, कहीं मेरा गेटअप मेरे नाम के मतलब आड़े आ गया, कहीं जाके मतलब यू नो डिफरेंसेस जो होते जाते हैं हैं, लोगों ठीक के, वो है। खैर है। आफ्ताब साहब के बारे में बात करते हुए ये कहूँगा कि वो अभी इस फॉर्मेट में नहीं है ना, तो बस एक आसान सी बात ये है कि अब आप उन शोज़ को खुद देखिएगा। मेरी जो ऑडियंस आपको देखती है जी। सुनो के प्लेटफॉर्म से, वो ये फैसला खुद करें उन प्रोग्राम्स को देखने के बाद कि उसमें से होस्ट नहीं है, वो कॉमेडियंस, स्क्रिप्ट राइटर जो कि न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कॉमेडी को जनरेट सटायर कर लिख रहे रहे हैं। हैं, या जो भी डबल सटायर मीनिंग बात कर रहे हैं, या जो भी हम सटायर कहते हैं। लिखा नहीं जाता, ठीक है, सटायर निकलता है। वो निकलता है, वो फिल्बदी। फिल्बदी है। बिल्कुल। आफ्ताब साहब उसकी ऑटो ट्यूनिंग बहुत अच्छी करते थे। आफ्ताब साहब कॉमेडियंस की अदा की हुई लाइंस के अंदर से यू नो जो एडिटोरियल सेंस है उसको ऐड करते हुए अपना सहाफ़ती करियर, अपना सहाफ़ती बैकग्राउंड, फिर वो एक राइटर हैं, वो एक कॉलमिस्ट हैं, और वो बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। वो उर्दू कॉलम भी लिखते हैं, इंग्लिश कॉलम भी लिखते हैं। बेशक। उनके दोनों कॉलम्स एक हस्बे हाल है, सब जाकर देख लें। एक उनका कॉलम शायद बहुत कम, क्योंकि अब हमारी डिजिटल की ऑडियंस माशाल्लाह बड़ी बड़ी मज़ेदार लोग देखते हैं काम। बकअप के नाम से एक कॉलम था, अच्छा। वो आफ्ताब साहब का कॉलम से, अच्छा वो जी। एक पूरी सीरीज़ है, वो आप जाके ज़रूर देखिए, पढ़िए। इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके चल के फिर उनको पॉलिटिकल अंदाज में उसी कॉमेडी को सियासी कॉमेडी की है उस बंदे ने। इन्हीं जुगतों को, जो आम जुगत है की तरह मुंह में जिवें लकड़ दी बांदर होता है, ये जुगत है, इसमें इस्लाह नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर आपके इतराज़ात आ जाते हैं कि मुंह पे आप जुगत क्यों कर रहे हैं, इस पे ऊपर मतलब मजहबी रेफरेंसेस आ जाते हैं। हाँ अल्लाह जी, की बनाई हुई शक्ल है। आफ्ताब साहब के आप कंटेंट देखें, स्टार्टिंग पे 1-2 प्रोग्राम्स या 4-5-10 एपिसोड्स में ये हुआ होगा, उसके बाद अंदाज चेंज हो गया। फिर आफ्ताब साहब के अंदर ना, सॉरी मेरी बात लंबी तो नहीं हो रही, नहीं नहीं, आप करेंगे। एक होता है बुलशिट डिटेक्टर, ठीक है। ये हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा। हॉलीवुड में है। ठीक है। हॉलीवुड में किसी डायरेक्टर के काम को ना बाद में दिखाया जाता है, उस बंदे से उसे कहते हैं यार इसमें से बुलशिट्स निकाल दो। बुलशिट्स वो हैं जो डायरेक्टर ने मार दी, चवल मार दी, मैं और आप काम करेंगे, हमारे अंदाज में वो बेस्ट होगा। ठीक है। उसके अंदर से गलतियां पकड़ने के लिए, जिस तरह आपके यहाँ पे एडिटोरियल कमेटीज कभी हुआ करती थी जी, चैनल्स जी, में, जी, जी। अब तो नहीं है, जी। वो नहीं है। आफ्ताब साहब बुलशिट डिटेक्टर बहुत अच्छे हैं, अपने काम में से अपनी गलती पकड़ लेते हैं। अपनी। हाँ, और किसी की जरूरत नहीं है कि वो कह दे सर एक ही गल तुम क्यों कटा रहे हो, आज तक किसी ने तो नहीं कहा, ठीक है। कटवा देते हैं। कटवा देते हैं। अपना प्रोग्राम वो बंदा एडिट खुद करता है। Still? अपना प्रोग्राम एडिट करना, 4-5 घंटे की टाइमलाइन पे खपना, वैसे कहना आसान है, 36 मिनट देखना बहुत आसान है। सर तो 36 भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ बैठ के उनकी मदासराई जो सी है वो लंबी हो जाएगी,
मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि तू अपनी सैलरी जस्टिफाई कर रहा है, हाँ लेकिन मैं भी यही कहने लगा था कि ये क्या चक्कर है मतलब दस्से ना अच्छा तड़े का कोई बंदा package सिर्फ decide- मैनेजर होता है कि जरा दस दे कि सर आप कोई- वहाँ चले जाएं। नहीं लेकिन मैंने लगता है कोई पैकेज ਤੁਹਾਡਾ अच्छा डिसाइड हो गया आफ्ताब फिर। साहब बहुत अच्छे पैसे देते हैं, पता है? अच्छा हाँ, आफ्ताब साहब अभी भी बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं मुझे, क्या बात है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के। सिर्फ कोऑर्डिनेशन के, दैट्स इट, उनका आशीर्वाद है मेरे पे। क्या बात है। अगला सवाल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं देखता हूँ अक्सर आपकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत है, आप माशाल्लाह वैसे भी इंसान भी बड़े खूबसूरत हैं, मुझे ये बताएं आपके बटन खुले रहते हैं, कोई जिम शिम ज्वाइन की? नहीं यार, जिम शिम कोई ज्वाइन नहीं की। बेसिकली ना मैं हूँ एक बाइपोलर पेशेंट था किसी दौर में। अब ये बाइपोलरिज्म बहुत आम है, वो डिप्रेशन, अच्छा, एंजाइटी। ये क्या होता है जी, ये ज़रा लोगों को भी एक्सप्लेन कर देना ताकि लोगों ये को बाइपोलर का नहीं अंदाजा इसमें होगा। कुछ लोग जिनको पता है ना, मेरा ख्याल से मेरी मखसूस ऑडियंस जिसको पता है हम्म, उसको पता होना चाहिए। बाकी ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी अच्छी बीमारी नहीं है जिसको हम प्रमोट करें। नहीं नहीं just इसका ये- सहारा कई लोग ले लेते हैं। मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ना जाहिल था, ठीक है, चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी में बादशाहत बहुत देखी है। मैंने बादशाह के साथ काम किया, मैं उस बादशाह का वज़ीर ख़ास था हम्म, जिसका नाम आफ्ताब इकबाल है। मुझे ना लोगों को एम्पायर बनाने में टाइम लगता है। मुझे एक बनी बनाई एम्पायर का ना कस्टोडियन बना दिया गया, उसके ऊपर मेरे पर ट्रस्ट करते हुए आफ्ताब साहब ने। अच्छा मेरी ग्रूमिंग, मेरा ख्याल से मेरी बाप ने मेरी शख्सियत में इतना ज़्यादा किरदार अदा नहीं किया होगा जितना आफ्ताब इकबाल साहब ने किया, क्या बात, ठीक है। वो ना फिर उस टाइम पे जाके जब उनके साथ काम नहीं किया, एक बड़ा मतलब मुश्किल सा गुड बाय उनके साथ करना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा। उस्ताद आदमी है, मैं उनसे लड़ तो सकता ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है। जहाँ मैं उनको नहीं मना पा रहा था मैंने माजत कर ली। उसके बाद जब मैंने देखा ना यार मुझे सर्व किसको करना है, मुझे आफ्ताब इकबाल के कोई बगैर, मिला? हाँ कोई उस्ताद मिला उसके बाद? यार उस्ताद कोई नहीं मिला। फिर दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। अभी मैं मेरी पॉडकास्ट में अगर मैं उमर आदिल साहब का नाम ना लूँ, डॉक्टर उमर आदिल, जिनको मैं कहता हूँ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, वो बंदा मतलब उसका एक अपना लेवल है, हम्म, ठीक है। अब मतलब हम डॉक्टर उमर आदिल के साथ मैं क्वेश्चन शेयर नहीं करता रिकॉर्डिंग से पहले। क्या एक बात, होता है ना कि इंटरव्यूज़ में आप आपस ये में मैं मित्र लेते बातचीत हैं, हाँ। करूंगा जी, ये मैं इस तरह तो पूछूंगा, मैं उन पे बाद में आऊँगा डॉक्टर साहब पे। ठीक है। आफ्ताब भाई का मसला ये हुआ, मेरे वो भाई भी हैं आफ्ताब साहब, फिर वो मुझे ना पिछले 2-3 दिन पहले, मैंने मेरी औकात से बाहर ही हो गया मैं, मुझे उन्होंने अपना दोस्त कह दिया कि मेरे दोस्तों में जो मुझे छोड़ के गए और जिनके साथ स्टिल मुझे आज तक मतलब प्यार है, जो मेरे दोस्त हैं, 18 साल, सर नासिर चन्योटी, आगा माजिद और हसीब खान। बड़ी मेरे लिए बहुत क्रेडिट की बात है कि आफ्ताब साहब मुझे अपना दोस्त कह रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे लिए एक और क्रेडिट की हालांकि बात, उनका दोस्त बनना मैं कहता मुश्किल हूँ काम है। सर मैं मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है वो, ठीक है। उनके मुंह से शायद सरजद हो गया है फिक्रा, लेकिन मैं उन साम के रख लिया कि मैं तो क्या कभी ज़िंदगी जो ना शॉर्ट चलावांगा तुसी अपने। कितने भी जाके कह सकते हो कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब मेरे दोस्त हैं। सर हम बेच सकते हैं अपने आप को, यू नो, ही इज़ माई फ्रेंड। हाँ, ठीक है, तो ये है आसिफ खान है, ये अल्लाह ने इज्जत दी थी, मुझे लगता है मैंने यही कमाया।